नमस्कार, मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, रुद्राक्ष और जेमस्टोन्स के एडवाइजर। आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर चक्र के बारे में। हमने बात किया रूट चक्र के बारे में, फिर बात किया हमने स्वादिष्ठान चक्र के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं मणिपुर चक्र, जिसको भी कहते हैं सोलर प्लेक्सस, जो कि आपके नाभि के ऊपर होता है। यहाँ ये जो आपका अस्थि पंजर है, रिबकेज है, इसके नीचे और जो नाभि दरिया है उसके बीच में स्थित है मणिपुर चक्र। मणि मतलब संपदा, धन संपत्ति। मणि मतलब सूर्य। क्योंकि इस चक्र में सूर्य और बृहस्पति, सन एंड जुपिटर, उनका आधिपत्य रहता है। इस चक्र का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहला जो चक्र था, रूट चक्र था, ये तो था जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए। दूसरा था आनंद के लिए, क्रिएशन के लिए, संतान संतति के लिए। ये है आपका अस्तित्व के लिए, इंडिविजुअलिटी के लिए, आपके ईगो के लिए, आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, आई के लिए। आई, मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं जिंदगी में ये करना चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूं एम्बिशंस की, मैं बात कर रहा हूं महत्वाकांक्षा की, मैं बात कर रहा हूं समाज में आपकी स्थिति की, समाज में आपको किस प्रकार से देखा जाता है, आपका मान सम्मान, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, उसमें उन्नति, प्रमोशंस, कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान, समाज आपका मान सम्मान, विजडम, ज्ञान की बातें, पारिवारिक सुख। ये चक्र यदि इम्बैलेंस्ड हो, नेगेटिव ढंग से इम्बैलेंस हो, अट्रैक्टिव हो, तो क्या होता है? अट्रैक्टिव होने से मान सम्मान की कमी होगी, प्रमोशंस में देरी आएगी, जॉब में सफलता नहीं मिलेगी, स्ट्रेस एंजाइटी को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, छोटे छोटे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एकदम घबरा जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, डायबिटीज का शिकार हैं, बीपी का इशू है, पारिवारिक शांति की कमी होना। जीवन में कुछ भी परिस्थिति ऐसी आए जो कि थोड़ी कठिन हो, आप एकदम घबरा जाते हैं, बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर सोचते रहते हैं, छोटी छोटी बातें आपको त्रस्त कर देती हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, उसमें भी आपको संकट, कोई मिलने आ रहा है, आप किसको मिलने जा रहे हैं, उसमें भी आपको संकट, परेशानी, शादी ब्याह में जाते हैं, जाना है, आप टाल जाते हैं, लोगों से मिलना है, टाल जाते हैं। होता क्या है? एक प्रकार की आप कह सकते हैं कि एक एंग्जाइटी न्यूरोसिस का शिकार हो जाना। स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि नींद नहीं आती, रेस्टलेस फील करना, खाना हजम नहीं होता है, वोमिटिंग सेंसेशन होना, नौसिया फील करना। ये सभी लक्षण हैं कि ये जो आपका चक्र है, मणिपुर चक्र, ये खराब है, ठीक नहीं है, अंडर एक्टिव है। ओवर एक्टिव चक्र हो तो क्या होगा? ओवर एक्टिव मणिपुर चक्र होगा तो आप में अहंकार की भरमार होगी। आप हरदम कहेंगे, इस प्रकार से कहेंगे, क्या जानते हो तुम मुझे? यू डोंट नो मी, हु आई एम, मैं कौन हूं, तुम जानते नहीं मुझे। इस प्रकार के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। आपको लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में, कायनात में आपसे बड़ा कोई नहीं है। आपको लगता है कि आपके लिए चांद, तारे, सूरज सब उगते हैं, ये हवा भी आपके लिए चलती है, ये सभी लोग आपके तरफ देख रहे हैं और आप पे आश्रित हैं। आप नहीं होंगे तो दुनिया चलेगी ही नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई। आपने सुनी होगी कहानी है छिपकली की। छिपकली जो है छत पे उल्टी लटकी हुई थी, जो कि लटकी हुई होती है, इस प्रकार से घूमती रहती है उल्टी होकर। दोस्तों ने कहा उसको कि चलो पिकनिक पे चलते हैं। उसने क्या कहा मालूम है? उसने कहा मैं कैसे जा सकती हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ये पूरे छत को मैंने संभाल रखा है, मैं यदि पिकनिक में चली गई तो छत गिर जाएगा, ये लोग सब मर जाएंगे यहां। दूसरी एक बात बताता हूं। एक बुढ़िया थी गांव में, उसके पास एक मुर्गा था जो कि बांग देता था सुबह सुबह। लेकिन कुछ कारण से गांव के बच्चे ना वो बुढ़िया को बहुत चिढ़ाते थे, तंग करते थे उसको। तो बुढ़िया ने एक दिन सोचा, मैं काम करूंगी, मुर्गे को लेकर मैं दूसरे गांव चली जाऊंगी। मैं जब दूसरे गांव चली जाऊंगी तो होगा क्या, मेरा मुर्गा तो बांग देगा नहीं गांव में, तो सूरज ही उगेगा नहीं गांव में।
इस प्रकार की भ्रांतियां, इस प्रकार की मूर्खताएं आदमी करता है, यदि मणिपुर चक्र ओवर एक्टिव होगा तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, आसमान को छूने की कोशिश करते हैं, जो साधारण लोग हैं उनसे नफरत करते हैं, अपने आप को 30 मार खा समझना मणिपुर चक्र का ये ओवर एक्टिव होने का लक्षण है। तो क्या करें? ना तो ओवर एक्टिव होना चाहिए, ना अंडर एक्टिव होना चाहिए, बीच में मध्यम मार्ग, बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, बैलेंस करना है। हम चक्र को बैलेंस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप चक्र को एक्टिवेट करना सिखाते हैं। मैं बोलता हूं कि जो डोरमेंट है तो एक्टिवेट करने की बात हम करेंगे, लेकिन एक बैलेंस स्टेट में लाने की बात करते हैं हम। बैलेंस स्टेट में लाने के लिए मणिपुर चक्र को क्या करना चाहिए आपको? देखिए, स्थान बता दिया मैंने आपको। अवेयरनेस, अपनी सोच को वहां ले जाइए आंखें बंद करके, और ये दोनों हाथ को जोड़ लीजिए इस प्रकार से, देखिए, और बाएं अंगूठे को, लेफ्ट थंब को राइट थंब के नीचे रख लीजिए। मैं हरदम कहता हूं कि बाएं हाथ को नीचे रखिए, लेफ्ट थंब को नीचे रखिए। क्यों कहता हूं? क्योंकि बायां हाथ जो है ये कनेक्टेड है आपके राइट ब्रेन से, जो कि सबकॉन्शियस माइंड है। राइट हैंडेड लोगों के लिए बात कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड के लिए ये रिवर्स होता है। अब लेफ्ट हैंडेड है तो राइट थंब को नीचे रखेंगे लेफ्ट थंब के, ऐसे उल्टा हो जाएगा। लेकिन साधारणतः क्योंकि ज्यादा लोग राइट हैंडेड होते हैं तो लेफ्ट थंब की बात कर रहा हूं, नीचे रहेगा, ये इस प्रकार से रहेगा। ये ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में कोई गैप ना हो, गैप नहीं होना चाहिए, ये मिले हुए होना चाहिए, मिल जाना चाहिए। और ऐसे कर लीजिए, इस प्रकार से यहां ऐसे रख लीजिए। नाभि के ऊपर, अस्थि पंजर के नीचे मणिपुर चक्र का स्थान। अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। इमेजिन करें, प्रिटेंड करें पीले रंग का, येलो कलर की इमेजिन करें, वहां येलो कलर का ध्यान करें उस मणिपुर चक्र के स्थान पर। इसका बीज मंत्र होगा रम, RAM, रम। जैसे सांस लेंगे, छाती को नहीं फुलाना है, पेट को फुलाना है, जैसे बताता हूं आपको मैं। जैसे कि ऐसा नहीं करना है, पेट को फुलाना है। रम, इस प्रकार से 3 से 5 मिनट करना है और 30 दिन करना है। 30 दिन के बीच में कोई गैप हो तो 30 दिन दोबारा चालू करें। 30 दिन करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड में एक न्यूरोपैथ क्रिएट होता है, एनर्जी फ्लो करने के लिए और ये चक्र बैलेंस होने के लिए। और क्या क्या उपाय है? यदि ये चक्र में इश्यूज है, गुरुवार के दिन में, थर्सडे को पीले वस्त्र पहनिए, येलो कपड़ा पहनिए, येलो चीज का सेवन कीजिए। और संडे, रविवार को कॉपर कलर का वस्त्र पहनिए। हृदय आदित्य स्तोत्रम यूट्यूब से डाउनलोड कर लीजिए, सुनिए उसको, सूर्य को पानी दीजिए। ये कुछ तरीके हैं। दूसरा तरीका ये है कि यदि आपका बृहस्पति वक्री है, लेकिन चार्ट में अच्छी स्थिति में है, लेकिन वक्री है, रिट्रोग्रेड है, तो येलो सफेद स्टोन जो मैं पहना हुआ है, इस प्रकार से येलो सफेद स्टोन आप पहन सकते हैं। रुद्राक्ष की बात करें तो 5 मुखी रुद्राक्ष काम करेगा। सूर्य भी क्योंकि स्थान को ऑक्युपाई करता है, तो सूर्य के लिए 3 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करें। 3 मुखी आपका जठराग्नि, आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखेगा, और 12 मुखी रुद्राक्ष आपको शौर्य, प्रताप, प्रमोशंस, सामर्थ्य देगा। एक पर्सनालिटी के मालिक बनेंगे आप, जो कि काफी रोबीला होता है। तो 5 मुखी, 3 मुखी और 12 मुखी मणिपुर चक्र के लिए होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे अनाहत चक्र के बारे में, हार्ट चक्र के बारे में। हार्ट चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हर इमोशंस हैं यहीं बसते हैं। हार्ट चक्र या अनाहत चक्र यदि इम्बैलेंस हो तो आप जीवन में बहुत दुख पाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, या ऐसे लोग आकर्षित कर लेते हैं जीवन में जो आपको दुख पहुंचाते हैं। हार्ट, लिवर, लंग्स, पैनक्रियाज का बार बार बीमार होना, ठीक नहीं होना, ये भी ऐसा हो जाता है अनाहत चक्र ठीक ना हो तो। अगले वीडियो का इंतजार करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com।
संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।